वहीं पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर खास चर्चा में अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए बनाए गए नियमों ने उल्टा छात्रों के बीच वर्ग विद्वेष पैदा कर दिया है। रघुनंदन शर्मा का कहना है कि यूजीसी के फैसलों से सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचा है। पूर्व सांसद ने यूजीसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए व्यापक सुधार और जवाबदेही तय करने की मांग की है। शैक्षणिक संस्थाओं में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी ने नया गाइडलाइन दिया, जिस पर पूरे देश में बवाल मच गया और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा जी हैं। शर्मा जी, यूजीसी ने नया इंट्रोड्यूस किया, एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसमें कि जातिगत भेदभाव को लेकर पूरे देश में बवाल मचा और इससे लग रहा था कि जैसे कि आपसी वैमनस्य पैदा करने का था। यूजीसी की ये गाइडलाइन को लेकर लोगों में विरोध हुआ। क्या शैक्षणिक संस्थाओं में इस तरह की जरूरत थी क्या? देखिए, जातिगत भेदभाव से विद्यार्थियों की रक्षा करने के लिए नियम बनाने थे, लेकिन हुआ उल्टा ही। जिनको बड़े बुद्धिमान, अनुभवी, तर्कसंगत, सामाजिक समरसता रखने वाले ऐसे लोग समझे गए, उन्होंने किया उल्टा ही। भेदभाव समाप्त करने के बदले उन्होंने भेदभाव पैदा कर दिया और उसके कारण जो सामाजिक एकता थी, एकजुटता थी, वो भंग होने की प्रबल संभावना थी। और यह किसी भी कीमत पर भारतीय स्वतंत्रता के जो सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, जो संविधान में उल्लेखित हैं, उनके बिल्कुल खिलाफ है। संविधान कहता है कि समानता और एकता, स्वतंत्रता विद्यार्थियों की स्वतंत्रता पर भी हमला था, समानता को भी चुनौती दी गई थी और एकजुटता को भी भंग करने का प्रयास किया था। यदि यूजीसी ने उसमें कुछ हेरफेर किया है तो यूजीसी को लताड़ लगाने का काम भी संसदीय समिति का है। अब मैं तो ऐसा समझता हूं कि 70 वर्षों में जो नहीं हुआ और सामाजिक समरसता चल रही थी, देश में एकजुट होकर के सारे जातिवाद को भूल करके विद्यार्थी अध्ययन करते थे। अध्ययन करते समय किसी को अपनी जाति का ध्यान नहीं रहता है, उसको केवल पढ़ना है, मेरिट में आना है, सफलता प्राप्त करनी है, यही एक लक्ष्य रहता है। लेकिन वहां पर भी उनको ये याद दिलाने का प्रयत्न किया है कि तुम अमुक जाति के हो, तुम अमुक वर्ग के हो। तो वर्ग विद्वेष और जाति के प्रति वैमनस्यता पैदा करने का काम ये किया है। और दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। मेरी अपनी पार्टी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। कैमरामैन नंद कुमार सैनी के साथ सरस्वती चंद्र, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।